क्या बात है। बस, बैठिए। तो देवेंद्र सिंह आमतौर पर माना जाता है अकड़, हैं? अकड़ यानी किसी बात का घमंड। लेकिन सच तो यह है कि इस शब्द से हमारी काबिलियत का सही सही अंदाजा लग सकता है, क्योंकि जब अकड़ बिना अकल के दिखाई जाए तो वो अकड़ हमारा जो होता है वो कमजोर मनोबल दर्शाती है। लेकिन जब यही अकड़ अपने आत्मसम्मान के लिए दिखाई जाए तो वो हमारी पहचान दर्शाती। यदि वो अकड़ अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिखाई जाए तो वो हमारी क्षमता को दर्शाती है, और इन सबसे ऊपर जब चुनौतियों के सामने ज्ञान और बुद्धि की अकड़ दिखाई जाए तो वो हमारा स्वाभिमान बनाती है और हमारी योग्यता दर्शाती है। इसीलिए तो हम कहते आए हैं कि जहां अकल है वहां अकड़ है कि नहीं? कैंपेन में देखा होगा। और आज इस नए हफ्ते में यहाँ अकल और अकड़ दोनों एक साथ दिखाई देंगे हमारे सामने। हमारे 10 नए खिलाड़ियों में मैं चाहता हूं कि इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत किया जाए नई दिल्ली से मीनाक्षी यादव जी का। इसके बाद मिलते हैं इंदौर मध्य प्रदेश के आदित्य जोशी जी से। अब आते हैं वापी गुजरात में, यहाँ से हैं अभिषेक यादव जी। तो आइए चलते हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश में और मिलते हैं अरुषि चतुर्वेदी जी से। इसके बाद मिलते हैं जलालपुर उड़ीसा में, यहाँ से है कुमारी पूजा जी। और अगली खिलाड़ी इंदौर मध्य प्रदेश से है आसिफ इमरान कुरैशी। बोलते हैं पुणे महाराष्ट्र की तरफ, मिलते हैं अमेय विनायक देशपांडे जी से। अब आते हैं जमशेदपुर झारखंड में और स्वागत करते हैं रीमा सिलवंती जी से। और ये अगली खिलाड़ी है भोपाल मध्य प्रदेश से, जिनका नाम है बबीता भाटी जी। और अंत में स्वागत किया जाए मुंबई महाराष्ट्र से साकेत अग्रवाल जी का। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जोरदार तालियां बजते हमारे प्रदर्शन के लिए। तो देवेंद्र सिंह देखिए, बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। काफी परिचित होंगे आप इससे। अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राज्यों को उनकी विधानसभा की सीटों की संख्या के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। Arrange these states according to the number of their Vidhan Sabha seats in the increasing order. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी गोवा। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी गोवा, जिसमें 40 सीट है। फिर आता है पंजाब, 117 सीटें हैं। फिर आता है ए मध्य प्रदेश, 230, और अंत में उत्तर प्रदेश 403। ये है सही क्रम DBAC। इसी में देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया है। वाह, 2 को छोड़ के सभी का सही जवाब है। लेकिन सबसे कम समय किसका लगा? आदित्य जोशी। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, मेरी एक गुजारिश है आपसे, अगर आप परमिट करें तो। हाँ जी। मैं हॉटसीट पे बैठने से पहले अपने पेरेंट्स के पैर छूना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, उनकी मेहनत रही है। थैंक यू सर। आइए भाई साहब। अरे नहीं नहीं, ये नहीं है। हम आपके बड़े नहीं हैं, हम तो आपके साथी हैं। वो तो बिल्कुल सर। आइए बैठिए, ताली बजते रहे इनके लिए। हॉट सीट पर आ गए हैं आदित्य जोशी जी। ये इंदौर मध्य प्रदेश से हैं और ये अपने संस्कारों को भूले नहीं। बहुत अच्छा लगा हमें आदित्य जी, आप अपने माता पिता का आशीर्वाद देने गए। सर उन्हीं की वजह से हो पाया। हाँ जी जी बिल्कुल। बिकॉज मतलब मुझे जितनी खुशी हो रही है यहाँ पे बैठने की, उससे कई ज्यादा खुशी है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो कंपनी कर रहे हैं और उनको दिखाया जाएगा। जी जी जी। तो सिंहासन पर विराजमान है इनकी माताजी, इनके पिताश्री
और इनके शायद छोटे भाई हैं, वो भी आशीर्वाद देने आ गए थे अभी, लेकिन अब हाथ हाथ मिला करके चले गए। ऑलराइट, ये जो कपड़ा आपने पहना है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सच में सर? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। वाई? क्योंकि सर आप पहले इंसान हैं जिन्होंने मेरे आउटफिट के लिए, मेरे लुक के लिए आप मुझे कॉम्प्लीमेंट किया हो। एक्चुअली सर, बिकॉज लोगों को ना ऐसा लगता है कि यार 19 साल का ही तो है आदित्य, कम ऑन, थोड़ा कैजुअल रहो, थोड़ा चिल करो, उस तरीके से बोलते हैं वो। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि आप पहले हैं जो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट करा हो। और मूछ के लिए, ब्लेजर्स के लिए मुझे बहुत वो रहता है। ये देख रहे हैं ना सर, ये हाँ हाँ। इसको भी मेंटेन करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं सर। ये दो दिन हाँ। में मुझे शेव करना पड़ता है, इसको अच्छा ट्रिम हुआ करना कि पड़ता आपका नाम नथुलाल जी नहीं हुआ। नहीं तो यहाँ पर भी आप कुछ बोल देते हो जी। है। लेकिन सर ये डायलॉग जो आपका है ना, हाँ। ये मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है। बिकॉज मूछ की बात तो हो गई, ब्लेजर्स और इन सब के मामले में ना आपसे ही इंस्पायर्ड हूँ मैं सर। और हमेशा से मैं जब से टीवी में देखता था, इतना सा छोटा सा था सर मैं, 2-3 साल का था जब से मैं केबीसी देखता था स्क्रीन पे। 2-3 साल के थे आप, हमको जी। जानते हैं तब से। हाँ सर, मेरे पेरेंट्स देखते थे केबीसी। और मेरे पेरेंट्स के पहले मेरे नाना जी का सपना हुआ करता था कि मेरी मम्मा को वो केबीसी में भेजना चाहते थे। तो जनरेशनल है, तो मैं भी बचपन से देखते आता सर था। हमको यकीन नहीं हो रहा है कि आप सच बोल रहे हैं। ये सच बोल रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा। और बाद में जब मैंने आपकी मूवी भी देखी, उसके बाद में मैंने ये डायलॉग अपने हिसाब से फ्रेम कर लिया कि आउटफिट्स हो तो एबी सर जैसे हो, वरना ना हो। ये फोटो आ गया हमारा। हाँ, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि सर ये प्रूफ है, ये देखिए, ये एकदम आपसे इंस्पायर्ड सर। चश्मा गलत है। अरे मान्यवर, आप तो सही माने में जो भी आप कह रहे हैं बहुत सही है। अच्छा, ये सब बनता कैसे है? क्योंकि हम अपना नहीं बनाते हैं भाई साहब। हाँ सर। ये सब सरकारी है। तो बना कर ये दे देते हैं, हम पहन लेते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमको जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वो केबीसी के द्वारा प्राप्त हुआ है। आप पहले शख्स है जो कह रहे हैं कि यहाँ का जो आपका ड्रेस है वो केबीसी से इंस्पायर्ड है ना? हाँ, ओके। और आदित्य जी, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको। जल्दी से ये खेल के जो नियम है, रूल्स हैं, वो आपको बता दें। देखिए, आज का खेल आपका शुरू होगा पहले प्रश्न से। पहले होता था यहाँ 1000 का पहला प्रश्न, अब इसका दाम बढ़ गया है, 5000 हो गया है। 2 पड़ाव आते हैं 5वें प्रश्न पर। पहले होता था कम, अब हो गया है 25,000। और दूसरा पड़ाव है वो होता था 3,20,000 का, अब हो गया है 5 लाख का। 3 लाइफलाइंस रखी हैं आपके लिए, ऑडियंस पोल। दूसरी लाइफलाइन है 50-50 और तीसरी लाइफलाइन, ये अब की बार हमने एक नया लाइफलाइन रखा है, इसको बोलते हैं संकेत सूचक। एक ये हिंट देता है। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? ओके, पहला प्रश्न 5,000 रुपए इसका मूल्य है। रेडी आदित्य? पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ उत्सव है? ओके, which of these words is a synonym of the Hindi word उत्सव? ऑप्शन देखिए। ए उपहार, बी त्योहार, सी होनहार या डी प्रतिहार? सर इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, त्योहार। तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, त्योहार। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 5,000 रुपए आपके। त्योहारों का माहौल चल रहा है आजकल गणपति जी की वजह से, और हम सब लोगों को और आप सब लोगों को गणपति जी के आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। दूसरा प्रश्न आ गया है, मूल्य है इसका 10,000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा आदित्य। इनमें से क्या एक कृत्रिम सामग्री है? Which of these is a synthetic material? ऑप्शन देखिए। ए कॉटन, बी जूट, सी वुल या डी नायलॉन? कपास, जूट, ऊन या नायलॉन? सर इसका आंसर डी होना चाहिए,
ऑप्शन डी नायलॉन को लॉक करिए सर प्लीज। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। 10,000 रुपया जीत लिया आपने आगे। आगे है तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। अजीम ओ शान शहंशाह ऋतिक रोशन अभिनीत किस फिल्म का गाना है? अजीम ओ शान शहंशाह इज अ सॉन्ग फ्रॉम विच ऋतिक रोशन फिल्म? ए जोधा अकबर, बी मोहनजोदाड़ो, सी वॉर, डी मिशन कश्मीर। जोधा अकबर, मोहनजोदाड़ो, वॉर एंड मिशन कश्मीर। सर ये मेरी फेवरेट मूवी का गाना है जोधा अकबर, और ये गाना मैं खूब गाता भी था बचपन से तलवार लेके। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए जोधा अकबर। ए जोधा अकबर पे कह रहे हैं, ए पे ताला लगाया जाए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 15,000 रुपए जीत लिया आपने बैठे बैठे। ऑलराइट आदित्य, आगे चलते हैं खेल में। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए। आदित्य आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनमें से किस खेल में 21-14, 21-9 अंतिम स्कोर लाइन संभव है? ओके, 21-14, 21-9 is a final score line possible in which of these sports at the international level? ऑप्शन देखिए। ए क्रिकेट, बी टेनिस, सी बैडमिंटन या डी फुटबॉल। सर क्रिकेट एंड फुटबॉल में तो हम क्योंकि फुटबॉल में गोल स्कोर करते हैं, क्रिकेट में रन्स तो पॉसिबल है नहीं। प्लीज लॉक ऑप्शन सी बैडमिंटन सर। सी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। यस, एब्सोल्युटली राइट, इट्स द करेक्ट आंसर। 30,000 रुपए जीत गया कंप्यूटर जी। जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन जो है वो स्कोर लाइन जो है वो 21 अंकों वाले बेस्ट ऑफ 3 सेट्स में होती है। 2 सेट्स आपको जीतने पड़ते हैं 3 में से। पहले 2 ही अगर आपने जीत ले तो फिर तीसरे पे जाने की आवश्यकता नहीं। आजकल आदित्य ऐसे ही पूछ रहे हैं, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मुझे ना लाइफ में चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है। तो और वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, पढ़ाई है। तो पढ़ाई में जब मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन करनी है तो मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया कि डुअल डिग्री परस्यू करता हूँ। 2? जी सर, 2 डिग्री। तो करेंटली मैं बीए ऑनर्स इंग्लिश कर रहा हूँ एक्रोपोलिस इंदौर से, और बीए इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया कर रहा हूँ इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। 2 डिग्री। और सर यहाँ पे ही नहीं रुकता मैं, इसके अलावा भी अगर मुझे कभी स्पेयर टाइम मिलता है तो बहुत से सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं। तो मैंने उसमें क्रिमिनोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इजिप्टोलॉजी और फ्रेंच लैंग्वेज में डिप्लोमा करके रखा है। तो ये मैं करता रहता हूँ और यहाँ नहीं रुकूंगा सर, इसके अलावा स्पेनिश में भी डिप्लोमा करना है। मान्यवर, इतनी शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं फिर आप? यही तो आने ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको, और अलग अलग। हे भगवान, 2 डिग्री और साथ में क्या क्या, क्रिमिनोलॉजी, इजिप्टोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वो एस्ट्रोलॉजी। भी एस्ट्रोलॉजी, वो भी है एस्ट्रोलॉजी। जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सर। अच्छा, तो आप बता सकेंगे कि क्या हो रहा है देश में? सर हमारे बारे में कुछ बताएंगे? भविष्य में हमारा कुछ ठीक ठाक चलेगा? बहुत बढ़िया सर। अरे सच में? बिल्कुल सर। आपको कैसे पता है कि हमारा ठीक ठाक होगा? सर बिकॉज जब हम पढ़ते हैं ना तो हमको कुछ सैंपल चार्ट्स मिलते हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। कौन सा चार्ट? बर्थ चार्ट सर, जन्म कुंडली जो होती है। हमारी जन्म कुंडली आपको कैसे मिल गई? सर इंटरनेट पे अवेलेबल है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर। अरे यार, तो बहुत गड़बड़ हो गई। हमारी जन्म कुंडली है कि किसी और की है? नहीं नहीं, आपकी है सर। हमारी है? हाँ हाँ, जो फाइंडिंग्स हैं वो एकदम मैच करती हैं आपसे सर। फाइंडिंग्स हैं? क्या फाइंड किया है सर आपने? बोलने लायक हो तो बोलिएगा, तो कोई गलत चीज हो तो मत बोलिएगा। लेकिन सुनिए मेरी बात, ये आपको समय कैसे मिलता है इतनी दिशाओं में काम करते करते? यानी संडे वगैरह को भी आप काम करते हैं? बिल्कुल सर। मतलब इधर उधर जाने का आप? माता जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि दिन भर ये काम ही करते रहते हैं तो और किसी दिशा में जाने का इनका मन नहीं होता है क्या? अभी तो सर जाना भी नहीं चाहिए। ये अभी आपने सुना ना, बोला ना जाना नहीं चाहिए, ये एक तरफ ये भी है। तो 2 चीजें चलती है। जब मैं किताब लेके बैठा रहूंगा
तब बोलेंगे कि तू बाहर क्यों नहीं आता, दोस्तों के साथ क्यों नहीं पकड़ता, क्लास में कोई दोस्त नहीं है, सबके साथ जा। यही गलती से किसी लड़की का कॉल है, अब वो मजबूरी अलग हो जाती है कि मैं क्लास में एक ही लड़का हूँ, तो इनके कान खड़े हो जाते एकदम से। वो आके बोलते हैं अगर 1 घंटे से आगे चली तो किसके साथ बात चल रही है? 1 घंटा बात करते हैं आप? सच क्या रिलेटेड कर रही तो? एक घंटा से लड़की से बात करते रहते हैं? हाँ सर ये गलत है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये हमारा कार्यक्रम वो जितनी लड़कियां सब देखेंगी? जी जितनी भी महिलाएं इनकी क्लास में हैं और जो 1-1 घंटा बात करती हैं अरे फोन सर। पे, सुनिए ठहर दे, वो 1 घंटा आप जो भी बात करती हैं वो कुछ मायने नहीं रखता है। मैं समझ गया हूँ आप क्यों 1-1 घंटा लगा रही हैं, क्योंकि आप उनको इम्प्रेस करना चाहती हैं ताकि वो आपको ले जाए कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए। मैं सच्ची में 1 घंटा कौन बात करता है यार काम के बारे में? तो जितनी भी महिलाएं बैठी हैं आप सही बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ अदित भाई साहब, ये पढ़ाई लिखाई अलग छोड़ दो, बट जाना चाहिए बाहर यार करके। अब सर वो क्या करोगे ना, वो पर्सोना भी थोड़ा ना ऐसा, मतलब भाई मटेरियल ज्यादा बन गया हूँ मैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है भाई साहब आपसे मिल करके हमें कि आपको मौका ही नहीं मिल रहा है कि इधर जा करके कुछ ढूंढा जाए। ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं आती। आज का कार्यक्रम देखने के बाद लाइन लग जाएगी आपके घर के बाहर। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत विद्वान लड़का है, और ये है वो है। आपका ये आशीर्वाद? नहीं, हमारा आशीर्वाद हमेशा है, खास तौर से अगर आप बाहर जा रहे हो। ओके, आगे आप पहला पढ़ाओ। आदित्य जी, 5वां प्रश्न 25,000 रुपए, और वो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। रिफाइनरी प्रभाग इनमें से किस मंत्रालय का हिस्सा है? The refinery division is a part of which of these ministries? Options: A. Commerce and Industry, B. Power, C. Home Affairs, D. Petroleum and Natural Gas. वाणिज्य एवं उद्योग, B है विद्युत, C है गृह, या D है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। सर रिफाइनरीज का कनेक्शन तो देखा जाए तो तेल के साथ होता है, पेट्रोलियम के साथ होता है, तो ऑप्शन डी होना चाहिए सर इसका। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल पेट्रोलियम नेचुरल गैस। ओके, डी पे लगा जाए कंप्यूटर जी, एंड यस इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। पहला क्रॉप पार कर दिया आपने। आपका अपना पसंदीदा भोजन क्या है? सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने। क्यों? सर बिकॉज ये सवाल एक्चुअली ऐसा है कि आप किसी पेरेंट से बोलो कि इन 2 बच्चों में से एक बच्चे को चूज करो। ओहो, ऐसा हो गया है। हाँ, बिकॉज सर मैं मिक्स ब्रीड हूँ। हाँ। मेरे पापा राजस्थानी हैं एंड मम्मा बंगाली है, तो पापा के साइड की भी कुछ डिशेस हैं, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, ये पसंद है। और इधर मम्मा के साइड में आते हैं तो घी भात है, आलू पोस्तों की सब्जी होती है, एंड मिठाइयाँ सर, मिठाइयाँ बहुत फेवरेट है। हाँ जी। तो रसगुल्ला, मिष्टी दोई, चौम, लैंगचा, सारी मिठाइयाँ, और उनके बिना तो मेरी लाइफ ही अनइमेजिनेबल है। सर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ जी। थोड़ा बहुत ये जो मिठास है ना आपका, ये बाहर भी दिखा दिया कीजिए। बहुत फायदा होगा आपको, सही मायनों में बोल रहा हूँ आपको। कोशिश तो वही है। हाँ पर सर आपका क्या ये जो फेवरेट? बाहर रहते हैं ना, उनको ये चीजें बहुत पसंद हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम तजुर्बे से बोल रहे हैं हम। ओके, आगे चलते हैं आदित्य। अब आएगा छठा प्रश्न, ये है 50,000 रुपए का, और समय जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने। Yes. रेडी? यस सर। छठा प्रश्न 50,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैकडफ और किंग डंकन शेक्सपियर के किस नाटक के पात्र हैं? मैकडफ एंड किंग डंकन are characters in which Shakespeare play? A. Macbeth, B. King Lear, C. Othello, D. Hamlet.
सम एक्टर फॉर किंग डंकन मैकबेथ का पार्ट है। ये प्ले मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेज है एंड मैंने परफॉर्म भी करा है स्कूल में एज okay. मैकबेथ। तो प्लीज लॉक ऑप्शन ए मैकबेथ। ए मैकबेथ कह रहे हैं या मैकबेथ को ताला लगाया जाए। क्या बात है सर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 50,000 रुपए जीत लिया आपने। वेल प्लेड सर। थैंक यू सर। जितनी कुछ भी अभी आपसे बातचीत हुई है आदित्य, जो एक अल्टीमेट गोल होता है सबके जीवन में कि हमको यहाँ पहुंचना है, इस चोटी पर जाना है या ये अचीव करना है, आपने अपने लिए ये क्या लक्ष्य बना कर रखा हुआ है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है? सर मेरे अंदर देशभक्ति की भावना बहुत है Okay. एंड कुछ ऐसे इवेंट्स आए लाइफ में, मैं आगे आऊँगा उस पर। तो मेन गोल सर मेरा ये है कि मुझे डिप्लोमेट बनना है एंड भारत को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनली। अब वो यूएन हो या एम्बेसीज में हो, बट मुझे भारत को रिप्रेजेंट करना है सर। Okay. और इसके पीछे कहानी है सर, ये जो आग मेरे अंदर आई कि मुझे डिप्लोमेट बनना है, ये क्लास 8th में आई सर। ओह, तो 8th में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं किसी मॉडल यूएन कॉन्फ्रेंस में गया था एज अ डेलीगेट एंड बहुत ही छोटा था सर, 8th क्लास के बच्चे। तो अभी मेरा भाई 8th में है, तो उसी के बराबर था। एंड मेरे साथ वाले जितने भी थे, मेरे कमेटी में जितने भी डेलीगेट्स थे, सब मुझसे एज में, एक्सपीरियंस में बहुत बड़े थे और कॉलेज के बच्चे भी आए थे वहाँ पे, मुझे ध्यान है। बट बाद में सर मुझे अपनी ज्ञान पे, अपनी वाणी पे, अपनी बुद्धि पे बहुत विश्वास था एंड मैंने एमयूएन जीता वहाँ पे। वाह क्या बात है। तब से मेरे अंदर एक स्पार्क इग्नाइट हुआ कि हाँ, अगर मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, अगर मुझे इंटरनेशनल अफेयर्स समझ आते हैं, इसकी तरफ इंक्लिनेशन है, तो मैं अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके भारत को ही रिप्रेजेंट करूँ। एंड इंस्पायर भी होता हूँ सर, डॉक्टर शशि थरूर हैं, इतनी चार्मिंग पर्सनालिटी हैं वो। तो एक तो उनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी और उसके अलावा जो उनके काम है इंटरनेशनली, जी। तो दोनों से इंस्पायर होके सर मैंने यही डिसाइड करा कि मुझे आगे चल के डिप्लोमेट बनना है। जी, ये बहुत ही एक कठिन कार्य होता है सर, जी सर। और पर है बड़ा रोचक ये एक पदवी जो होती है। किस तरह से आप डिप्लोमेसी करें अपने बाहर देशों के साथ, वो सब बहुत ही जरूरी हो गया आजकल के जमाने में। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए। रेडी आदित्य? 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। वीआर हेडसेट के संदर्भ में वीआर का अर्थ क्या है? In the context of VR headsets, what does VR stand for? Okay, options: A, voice recognition; B, visual response; C, virtual reality; या D, video recording. सर इसका आंसर ऑप्शन सी वर्चुअल रियलिटी होना चाहिए, बिकॉज ये एआई एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आजकल सब पॉसिबल है। वर्चुअल रियलिटी होते हैं वो सर, ऐसे गॉगल्स टाइप लगा लेते हैं। तो प्लीज लॉक ऑप्शन सी वर्चुअल रियलिटी। सी पे ताला लगा दिया जाए, कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वर्चुअल रियलिटी। और ये अद्भुत किस्म का चश्मा है, अगर दर्शक ने कभी ना देखा हो या सुना हो, और जितनी भी जनता है वो ऐसा एक इतना चौड़ा चश्मा है, कान पे पहन लेते हैं जी, और सब काम कर सकते हैं सर, आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है खुद ही वहाँ उस दुनिया हाँ, खुद ही में। वहां पर हैं आप। हाँ। और उसमें कोई भी अलग अलग बटन है, कोई भी सिनेरियो हो, आपको प्री हिस्टोरिक टाइम्स में ले जाएगा, तो आप समझेंगे कि आप वो बड़े बड़े जानवरों के साथ घूम रहे हैं। आप अपना वीडियो देख सकते हैं उसके ऊपर, आप जो इंटरनेट पे चल रहा है, कोई फिल्म वगैरह, वो देख सकते हैं उसके ऊपर। अद्भुत है सर वो चश्मा पूरा। वही थोड़ा बहुत ज्ञान इसका हमको भी था, क्योंकि मान्यवर हमारे जो सुपुत्र हैं उन्होंने हमको भी एक ये चश्मा दिया हुआ अच्छा, है। सही में? हाँ, अच्छा। तो हम कभी कभी देखते हैं उसको। कैसा लगता है सर सर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगता है। बस क्या है कि ज्यादा समय मिला नहीं उसको देखने के लिए, लेकिन हाँ उसका उपयोग करना चाहिए। समय मिलेगा तो उसको अवश्य देखेंगे उसके ऊपर। आजकल कैमरा का लेंस ऐसा तीव्र हो गया है, शार्प है, बहुत शार्प है। कैच एवरी लिटिल थिंग। बिल्कुल। और छोटी छोटी सी चीज जो है जब बड़े पर्दे पर आती तो एकदम हाँ, इवन हमारे स्किन के पोर्स भी, सर एकदम पोर्स जो है वो दिख जाते हैं। नहीं सही है, बिल्कुल सही है। और एआई के ज़माने में आपको बता दूं, अभी तो सर हम लोग जब फिल्म में काम करते हैं ना, तो एक ये रूटीन बन गया है, वो आपका वो इमेजिंग करते हैं, तो खड़े हो जाइए और वो गोल गोल घूमते हैं 40
50 कैमरा, और आजकल ऐसे वो बन गए हैं कि वो आपका जो स्किन के अंदर एक एक पोर है वो पहचान लेते हैं, और वो जब बनाना होता है एआई के थ्रू, तो आपकी इमेजरी जो है वो बिल्कुल हूबहू वैसे ही हो बन जाती है। हाँ। तो मान लीजिए अगर आप शूटिंग कर रहे हैं और किसी वजह से आप नहीं आए, तो वो आपकी इमेज वहाँ डाल देंगे, इमेज डाल देंगे, हाँ। और हमको इसके बारे में जानकारी थी नहीं। एक सर हम एक फिल्म की थी हमने, जो कि एक हॉलीवुड की फिल्म थी, ग्रेट गैट्सबी। ग्रेट गैट्सबी जी। जी। वो ऑस्ट्रेलिया में उसकी शूटिंग हुई थी, हाँ। बैज लर्मन डायरेक्टर थे, वो ऑस्ट्रेलियन थे, वहीं पर शूटिंग हुई। तो एक रूटीन के तौर पे, जैसे कि चलो आज इधर बैठना है, ये सीखना है, वो करना है, हमको बैठा दिए एक जगह, कहा कि चलो ऐसे ऐसे ही कैमरा में देख लीजिए आप, सब हो गया। हमने कहा क्या पता नहीं क्या है। जब हमने फिल्म देखी उसमें 2-3 जगह पर ऐसा था, हमको याद ही नहीं, अरे ये शॉट हमने कब दिया यार। वो हमारा हूबहू रूप उधर डाल करके और उधर शूटिंग कर दी थी उन्होंने। तो बहुत खतरनाक खेल है। हाँ। एक Actually, दिन sir, हमको इसका भी बदल misuse- देंगे यहाँ पर। आप पता है कोई इररिप्लेसेबल और। हो सर, आप इररिप्लेसेबल हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए। आदित्य, ये रहा आपके सामने। आदित्य, ये एक चित्र वाला प्रश्न है, एक आपको इमेज दिखाएंगे और उसी पर ये प्रश्न जो है ये बना हुआ है। इस चित्र में दिख रहा है ग्रीष्म ओलंपिक आयोजक शहरों के क्रम में बीच में इनमें से कौन सा स्थल आएगा? जी। In this image, sequence indicating consecutive Summer Olympic host cities. Which of these sites would fit in the middle? पहले तस्वीर देखी जाए। तो ये तस्वीर है। आपको जो क्वेश्चन मार्क बना है ना, वो भरना है इस प्रश्न के हिसाब से। जब ऑप्शंस आएंगे वो देंगे। अब आपको मैं विकल्प देता हूं। ए, बिग बेन, बी, क्राइस्ट द रिडीमर, सी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, या डी, आईफल टावर। सर ऑप्शन में जो पहली इमेज है वो जापान की है, माउंट फूजी दिख रहा है। Okay. एंड जापान 2020 का वेन्यू था। एंड देन हॉलीवुड है यूएसए में, 2028 का वेन्यू है। 2024 में सर पेरिस ओलंपिक्स हुए थे एंड आईफिल टावर पेरिस में है। तो प्लीज लॉक ऑप्शन डी, आईफिल टावर। डी, आईफल टावर को कह रहे हैं दाल लगाने के लिए। Well played, Adit is the right answer. वाह, क्या बात है। ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो टूरिस्ट साइट है या प्रचलित जगह है उसके हिसाब से आपको ढूंढना था कि अगला ओलंपिक जो है वो बीच में कहां पर लगेगा। वेल डन आदित, रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। Thank you, पहला चित्र जो आपने बिल्कुल सही कहा, ये टोक्यो टावर है और माउंट फूजी, और वो 2020 ओलंपिक्स बीच में आईफिल टावर, ये पेरिस में 24 में हुआ, और एलए ओलंपिक्स लॉस एंजलिस यूएसए में हॉलीवुड साइन है, वहां पर 2028 में होगा। सर एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा अगर आप परमिशन दे तो। जी जी बिल्कुल। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि आपको और ऑडियंस को सभी को लगता होगा, क्योंकि मैं सिर्फ 19 साल का हूँ, तो केबीसी में मैं 1-2 साल से ही ट्राई कर रहा हूँगा आने करने का, पर ऐसा नहीं है सर। मेरी जो केबीसी की पूरी जर्नी रही है, जो तपस्या रही है, ये सर एक्चुअली 10 साल पुरानी है। ओके। एंड ये शुरू हुई थी 2015 में, तब मैं पहली बार मुंबई गया था सर। ओके। एंड मैं आपके साथ एक फ़ोटो क्लिक करवाना चाहता था। ओहो। तो पहली बार था, बहुत एक्साइटेड था मैं कि आपके घर के सामने जाएंगे, आपसे मिलेंगे और आपके साथ फ़ोटो खिंचाएंगे, फिर वापस जाके दोस्तों को खूब शो ऑफ करेंगे कि देखो किसके साथ फ़ोटो लिए। तो वो हुआ था। वो सर पिक्चर भी है, घर के बाहर की पिक्चर तो है, पर हाँ ये देखिए सर, ये आप हैं? जी सर। 2015 में। लेकिन सर घर के बाहर जब गए ना, हाँ। मेरी मम्मा ने एक बात बोली, बोले कि एक बात सोच तू, वो इतने बड़े आदमी हैं, सदी के सबसे बड़े महानायक हैं। सब बात नहीं अरे वो बोला था उन्होंने। तो- गलत बोला। तो इतने बड़े वो हैं, तो उनके साथ तुम ऐसे ही मिल लोगे? कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा, कुछ अचीव करना पड़ेगा जीवन में, तब जाके उनसे मिलेंगे। तो वो बात ना मैंने गांठ बांध ली कि मुझे आपसे मिलना तो है, और वो कैसे मिलना है वो मैंने सोचा कि एक ना एक दिन मैं केबीसी पे आऊँगा ही नहीं, हॉट सीट पे बैठूंगा, बहुत अच्छी धनराशि जीतूंगा, आपसे बहुत सारी बातें करूंगा,
एंड फिर एक प्यारी सी फोटो होगी। वेल डन आदित्य, वेल डन। ओके 10 साल का इंतजार है सर। इसमें बीच में केबीसी जूनियर के भी अटेम्प्ट्स आ गए और पिछले नहीं साल हुआ का- वहाँ जूनियर में? नहीं हुआ ओके, सर। कोई बात नहीं। ये अद्भुत कहानी है आपकी, और आदित्य आपके साथ और आपके परिवार के साथ हम जरूर बहुत सारी तस्वीरें खींचेंगे, और यहाँ की जनता के साथ भी हम खींचेंगे, सबके साथ। इधर 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 सब जगह। ऑलराइट आदित्य, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 9th क्वेश्चन फॉर 3 लाख रुपीज। 3 लाख, 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर्वाधिक मैच खेलने वाली किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने 2025 में संन्यास लिया? Who retired in 2025 as the most capped Indian women's hockey player? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. वंदना कटारिया, B. उदिता दुहान, C. सविता पुनिया, या D. रानी रामपाल। सर ए और डी तो नहीं हो सकते बिकॉज वंदना कटारिया और रानी रामपाल दोनों रीसेंट प्लेयर्स हैं, खेल रहे हैं। सविता पुनिया भी नाम कहीं सुना है। उदिता दुहन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं सर। मैं श्योर नहीं हूँ सर इस पे। मोस्ट कैप्ड इंडियन वुमेन्स हॉकी प्लेयर। जी एंड रिटायर करे हैं सर। लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाइए, टिकटिकी जी। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। पता नहीं आप में से कितनों को रुचि है हॉकी में, और वो भी इंडियन वुमेन्स हॉकी में, और आपका समय शुरू होता है अब। वंदना कटारिया को दिया है सबसे ज्यादा प्रतिशत, मिला है 58%। उसके बाद बी को मिला है 29, सी को 2 और डी को 11। वंदना कटारिया 58%। नहीं आइडिया था सर इसका, मतलब इनका नाम सुना जरूर है। जनता के साथ जाना चाहूंगा सर। प्लीज Okay. लॉक ऑप्शन ए, वंदना कटारिया। जनता के साथ जाना चाह रहे हैं आदित्य। ए पे ताला लगाया जाए, देखें सही है कि नहीं जनता। यस, इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। सीरियसली बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये। ओके, वंदना कटारिया ओलंपिक खेलों में हैट्रिक मारने वाली पहली भारतीय महिला है, और उन्हें 2021 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। आदित्य जी, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, और खेल का दूसरा पड़ाव, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है, इसको पार करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। यह है 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए। पहले 3-20 होता था, जी अब बढ़ गया। थोड़े चैनल जो है थोड़ा उदार हो गया और रुपया पैसा दे रहा है। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए। आदित्य, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा चंद्रमा एक चट्टानी ग्रह के चारों ओर घूमता है, न कि एक गैसीय ग्रह के? Which of these moons revolves around a rocky planet and not a gaseous one? Okay? ऑप्शन सुनिए। A. मिरांडा, B. यूरोपा, C. डेमोस, या D. हाइपीरियन। सर डेइमोस जो है वो मेरे ख्याल से मार्स का मून है। मार्स के 2 मून हैं, फोबोस और डीमोस। एंड मार्स एक रॉकी प्लैनेट है, मतलब उसकी सतह है, गैसियस नहीं है वो। बाकी मून्स जुपिटर या सैटर्न के हैं। सर आई वुड लाइक टू गो विथ ऑप्शन सी, डीमोस। बहुत सारी विद्या है इनके पास, कह रहे हैं सी, डेमोस पे ताला लगाया जाए। सर, कैसे आपने ये सोचा कि ये होना चाहिए? सर सोलर सिस्टम, ये क्वेश्चन देखते दिमाग में याद आ गया। एंड मार्स के 2 मून हैं, फोबोस और डीमोस। तो मार्स रॉकी प्लैनेट है, तो उस तरीके से कैलकुलेशन सर। 5 लाख रुपया जीत लिया इन्होंने। वाह, क्या बात है। Well done, क्या बात है। सौर मंडल
सौरमंडल के सबसे छोटे चंद्रमाओं में से एक डेमस मंगल ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है। यूरोपा जो है वो बृहस्पति है, मिरांडा अरुण है और हाइपीरियन शनि। और ये डेमस जो है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। मान्यवर 5 लाख रुपया जीत लिया, दूसरा पड़ाव पार हो गया। ताली बजते रहे, चेक आ रहा है इनके नाम। क्या 5 लाख रुपया का क्या? वेल प्लेड आदित्य, वेल प्लेड, वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत डिजर्विंग है आप। 19 साल की आपकी उम्र है, लेकिन जिस तरह से आपने अपना ज्ञान प्राप्त किया हुआ है वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बन गया हमारे जितने भी दर्शक हैं और यहाँ जितनी जनता बैठी है। और यहाँ से धनराशि जीतकर ये हम पूछना चाहेंगे कि आप क्या करना चाहेंगे? मेरी पहली कमाई जो थी सर वो 500 रुपए थी सर। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्विज में मैं 3rd आया था। एंड आज यहाँ पे मिनटों में सर 5 लाख जीत लिए हैं। 1000 गुना मैंने ज़्यादा कमा लिया है यहाँ से। सर ये मैं मेरी एजुकेशन में लगाना चाहूँगा ओके। बिकॉज बड़ा लड़का हूँ वैसे भी। एंड मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत प्यार से बड़ा करा है। बहुत टाइम, प्यार, रिसोर्सेज सब कुछ इन्वेस्ट करा है। तो अब एक ऐसा एक पॉइंट आ गया है कि मैं उन लोग को थोड़ा रिलैक्स कर देना चाहता हूँ। ओके। मैं अपनी एजुकेशन खुद ही फंड करूं, किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना पड़े। तो क्योंकि आगे सर मुझे 2 PhDs परस्यू करनी है इंग्लिश और हिस्ट्री में। सर आप तो वो खुद से कर सकूं दो मैं सर। डिग्री, उसके बाद PhD, उसके बाद ये 50 ठो और आपके विषय थे वो सब। मान्यवर आप अद्भुत हैं। और जितने भी होने वाली है ना वो सब देख करके बड़ी इंप्रेस हो रही होंगी आप। बिल्कुल लाइन लगने वाली है आपके घर के बाहर। आपको पता है कि 10वें प्रश्न के बाद क्या होता है? सुपर संदूक आता है। अंग्रेजी में या हिंदी में? इंग्लिश में सर। इंग्लिश में। ओके, तैयार हो जाइए। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी आदित्य? Yes, sir. ओके आदित्य, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। सजदा एंड नूर खुदा अ सॉन्ग सी फ्रॉम माय नेम इज खान। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, which of these rivers originates above the Tropic of Cancer? Krishna. Ganga. D Ganga is right. Next, which of these is not part of the same Indian ministry? Steel, fisheries. steel. बिल्कुल सही। Next, Kher in the Rajasthani dish Kher Sangri refers to what ingredient? Radish, leaves, See, potato. berries. Berries is the right answer. Well done. Where can you find the Dr. APJ Abdul Kalam Memorial? Guwahati, Kodaikanal, Rameshwaram, New Delhi. सी रामेश्वरम। Correct. Next, which of these hill station is located in Gujarat? Mathiran, Saputara, Mount बी Abu. सपुतारा। Saputara is right. Next, which of these teams has never played an IPL final? MI, RCB, LSG, KKR. सी LSG। बिल्कुल सही। Next, which of these is not a chatbot? सी क्रोम। बिल्कुल सही। Next, the Ngultram is the currency of which neighbor? Bangladesh, Nepal, B, Bhutan. Bhutan is the right answer. Well done. Who built the original Mahabodhi temple in Bodh Gaya? Bimbisara, Chandragupta Maurya, Samrat Ashok, Ajatashatru. बिम्बिसार। No, it's wrong answer. वाह सर, समय समाप्त हो गया है, लेकिन आपने 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 90,000 रुपए आप जीत लिए। Well done, sir. और जहाँ गलत हो गए थे वो था महाबोधि टेम्पल इन बोध गया, वो अशोक, सम्राट अशोक ने दोनों बनाया में था। कंफ्यूजन था सर। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। नहीं ये सर, 90,000 डिनर का मौका मिस हो गया। अब मान्यवर आपको ये बताना होगा, ये 90,000 रुपए बैंक में रहे या इसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा करवाएंगे? सर ऑडियंस बहुत गुनी ज्ञानी हाँ, है, बिल्कुल सही। तो मैं उन्हीं पे भरोसा करूंगा सर। लाइफलाइन जीवित करना चाहूंगा सर। तो मेरे महाशय, ये 90,000 जो है उसके एवज में इनकी लाइफलाइन जो है उसको जीवित कर दीजिए। आदित्य, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आपकी तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित हैं। ऑलराइट जी सर। और अभय जय जी जो हैं चुपचाप बैठे हैं। भाई साहब बोल दीजिए अभी
5 लाख रुपया भाई साहब ने जीत लिया है। जी। मांग लीजिए आपको जो मांगना है इनसे। सर वैसे तो मेरे को टॉयज चाहिए, हाँ, हाँ। किताबें भी चाहिए, अच्छा। लेकिन शॉपिंग भी करवाऊंगा इससे तो मैं। ओहो। किताबें नहीं चाहिए सर, ये इसने पहले से बोल के अल्टीमेटम देके इसने मुझे भेजा था कि यू आर गोइंग देयर, तो अच्छा जीत के आओगे, मुझे टॉयज चाहिए मतलब चाहिए। तो उसका डिसाइडेड है। टॉयज के अलावा और कुछ मांगना हो वो भी मांग लीजिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम मांग लेना है। हाँ अच्छा, ये आपको बुली करते हैं कि नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हम इनसे पूछ रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? नॉटी है, नटखट है थोड़ा सा, हाँ। बट प्यारा भी उतना ही है सर। तो मतलब इस पे 10 मिनट से ज्यादा मैं गुस्सा रह भी नहीं सकता। मतलब इसने कुछ ऐसा काम करा हो, इरिटेट कर दिया हो, गुस्सा चढ़ गया 10 मिनट का, हाँ। बट फिर वापस गले लग जाते हैं। वो बहुत क्यूट है सर, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। लग रहा है सर, हाँ। तुरंत उत्तर देते हैं ये। वाह। ऑलराइट आदित्य, अब आ गया है 11वां प्रश्न और तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। बहुत कम देखा जाता है कि इस स्तर पर आकर के इस खेल में तीनों लाइफलाइन जीवित हों, क्योंकि संभावना जो है वो 1 करोड़ तक बढ़ती है। और अगर आपकी लाइफलाइन हो जिंदा तो बहुत सोच समझ कर खेलिएगा आप। बिल्कुल सर। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत के किस मंदिर को यूरोपीय नाविकों ने ब्लैक पगोडा कहा था? Okay? Which temple in India was referred to as the Black Pagoda by European sailors? Options: A. Somnath Temple, B. Konark Sun Temple, C. Mahabalipuram Shore Temple, D. Ramanatha Swami Temple. सोमनाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, सी महाबलीपुरम शोर मंदिर या डी रामनाथ स्वामी मंदिर। समय समय सोच लीजिए, 3 लाइफलाइन जीवित। सेलर्स है, मतलब ये तटीय इलाके में होगा। सोमनाथ टेम्पल तो मुझे नहीं लग रहा है सर, बिकॉज सोमनाथ टेम्पल कहीं से कहीं तक एक ब्लैक पगोड़ा तो नहीं रिजेंबल करता है। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एक हिंट जा रहा है टुवर्ड्स महाबलीपुरम शोर टेम्पल। इसको पगोड़ा भी बोला जाता था और शोर पे ही है, ये महाबलीपुरम में ही है। कोणार्क का मंदिर भी सर फोटो देखी है मैंने, ब्लैक रिजेंबल नहीं होता है। सोमनाथ तो है ही नहीं। रामनाथ स्वामी टेम्पल, ये इमेज क्लिक नहीं हो रही मुझे इसकी, पर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो महाबलीपुरम पे जा रहा है सर। मन में संदेह हो आपके तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं, वरना आप जहां कहेंगे वहां हम उंगली दाब करके उसका उत्तर दे देंगे। समय लाइफलाइन लेना चाहेंगे? जी सर। ऑलराइट, 50-50 लेना। 50-50 ओके। कमरे महाशय, आदित्य जो है वो 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। आदित्य, अब 2 जो इनमें से गलत विकल्प है वो मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, जहां आपकी नजर जा रही थी वो दोनों गायब हो गए। बचा है सोमनाथ टेम्पल और कोणार्क सन टेम्पल। इनमें से एक सही है जो आपको देगा 7.5 लाख रुपए। अभी भी आपके मन में अगर कोई डाउट हो या शंका हो किसी बात पे तो 2 लाइफलाइन अभी भी है। ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा सर। ऑडियंस पोल, ओके, इसको अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को कंप्यूटर जी। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। केवल 2 ऑप्शंस बचे हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी, कोणार्क सन टेम्पल को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 56%। ए को दिया है 44। क्या करना चाहेंगे आप आदित्य? कोणार्क फिर मुझे भी लग रहा है सर, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई मैं सोमनाथ को तो एलिमिनेट ही कर देना चाह रहा हूँ।
ऑप्शन बी कोणार्क सन टेम्पल को लॉक करें सर। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वो जनता ने दिया है। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई है कि सोमनाथ टेम्पल जो है ना, चलो गलत जवाब है, ये बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। थैंक यू सो मच। वाह क्या Thank you so बात much. है, वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल प्लेड, क्या बात है, एकदम शिक्षित जनता। समुद्र से मंदिर का शिखर जो था वो काला दिखाई देता था और ये एक महत्वपूर्ण स्थल था, इसीलिए इसका नाम ब्लैक पगोडा पड़ा। तो जब समुद्र से आते थे तो उसका जो शीश है ना, हाँ वही दिखता था उनको समुद्र से, राइट और वो काला था, तो वो समझते थे कि ये ब्लैक पगोडा उनके लिए एक निशानी थी, वही बना। हाउ डिड द ऑडियंस नो दिस आंसर? इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल प्लेड। ओके आदित्य, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है आपके सामने 12,50,000 रुपए का प्रश्न। एक लाइफलाइन जो हिंट वाली है, संकेत सूचक, वो अभी भी जीवित है। जी सर। इत्मीनान से खेलिएगा, सोच समझ कर खेलिएगा। 12वां प्रश्न, जी 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2025 में यूरोपीय संघ की परिषद ने किस देश को यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाले 21वें सदस्य बनने की स्वीकृति दी? In the year 2025, the Council of the European Union approved which country to become the 21st nation to adopt the euro as its currency? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए रोमानिया, बी जॉर्जिया, सी सर्बिया, और इज इट डी बल्गेरिया? रोमानिया, जॉर्जिया, सर्बिया, बल्गेरिया। सोच लीजिए, समय है आपके पास और एक लाइफलाइन भी है। चारों कंट्रीज को जानता तो हूँ वैसे, एंड चारों यूएसएसआर का पार्ट थे फॉर्मली, ब्रेक हुए हैं, एंड देखा था मैं, बहुत ही रीसेंट खबर है ये। ओके ए एंड डी हो सकता है सर, रोमानिया या बल्गेरिया में, बट श्योर तो नहीं हूँ, और आज इंट्यूशन भी साथ नहीं दे रहा। अगर आपको लगे कि ये जो आखिरी लाइफलाइन है संकेत सूचक, अगर कोई संकेत मिले आपको, तो क्या आप सही उत्तर पे पहुंच पाएंगे? नहीं, ये सोच लीजिए। सर लाइफलाइन ही यूज करना चाहूँगा बिकॉज कंफ्यूजन तो है। जी ओके। और देखिए, लाइफलाइन इस्तेमाल करने के बाद भी अगर आपको लगे कि इसको आप नहीं बोल पा रहे हैं सही उत्तर, आप क्विट भी कर सकते हैं। जी ठीक सर। है जी सर। करुण महाशय, आखिरी लाइफलाइन है संकेत सूचक, इसको अंकित कर दीजिए। बहुत बाजा वाजा बज रहा था, एकदम शांत हो गया, क्योंकि अब देना है हमको एक संकेत कंप्यूटर जी द्वारा। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। दिस कंट्रीज कैपिटल इज सोफिया। इस देश की राजधानी सोफिया है। इन देशों में से किसकी राजधानी सोफिया हो सकती है? ना पता हो, आप क्विट कर सकते हैं। 7.5 लाख आप जीत रहे हैं।
लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं या अपना मन की बात बोलना चाहते हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं। सोफिया जॉर्जिया की कैपिटल है शायद। ये सीट सर सही में हॉट सीट है। आके ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है जितनी। फिर ये कुर्सी का शीर्षक गरम कुर्सी ऐसे ही नहीं रखा वही गया वही सर। बहुत सोच समझ करके रखा ही है ना। बहुत हाँ सर, जितनी जियोग्राफी पढ़ी थी ना सब वो हाँ सब गायब जंबल हो जाती जाती है वो इधर आके। और चारों पास पास की कंट्रीज हैं, जैसे आपको बताया यूएसएसआर के पार्ट्स थे, ये ब्रेक हो गए थे। है। ना पता हो आपको तो मैं तो राय दूंगा कि आप क्विट कर जाइए। 7.5 लाख रुपए जी जीत रहे हैं सर, आप। ऑल्दो मेरा ध्यान बहुत जा रहा है कि जॉर्जिया की कैपिटल शायद सोफिया है, बट श्योर नहीं हूँ सर। एंड 7.5 लाख क्या बड़ा अमाउंट होता बड़ा है, amount है, जी अपना हाँ। फ्यूचर सिक्योर कर सकूंगा उसमें। लग रहा है कि जॉर्जिया है, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा सर। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट वो है। क्या करना चाहेंगे? क्विट करना चाहूंगा क्विट सर। करेंगे? ओके, अंतिम निर्णय आपका? जी सर। ऑलराइट आदित्य, आदित्य आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। आप 7.5 लाख रुपए जीते हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये 7.5 लाख रुपए ये हम ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ गया, आदित्य जोशी, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर आ गया और 7.5 लाख 7 लाख 1 2 3 4 7.5 लाख रुपए छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया और अभी के अभी पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में ये 7.5 लाख रुपए। बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से। ऑलराइट आदित्य, हमें अपनी जनता के लिए इसका सही उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को ऐसे ही गेस करें। सर बी जॉर्जिया। बी जॉर्जिया। बी जॉर्जिया पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए, देखें सही होता है या नहीं। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है बल्गेरिया। बल्गेरिया जनवरी 2026 से लेव के स्थान पर यूरो मुद्रा लागू करेगा। पाउंड के जो मुद्रा बना हुआ है उसके ऊपर। और जॉर्जिया जो है सर वो रूस के बगल में है। हाँ तिब्लिसी वहां का है कैपिटल, तिब्लिसी जॉर्जिया। बहुत बहुत बधाई आपको आदित्य। और आदित्य आपसे हम बधाई लेंगे। वेल प्लेड सर। बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। हमारे बाकी कंटेस्टेंट सब बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हुए इन अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड्स को एक सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज लैटिट्यूड्स एज यू वुड क्रॉस देम व्हाइल गोइंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मकर रेखा, बी भूमध्य रेखा, सी उत्तर ध्रुवीय वृत्त, डी कर्क रेखा। Tropic of Capricorn, Equator, Arctic Circle or the Tropic of Cancer, which is D. हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी उत्तर ध्रुवीय वृत्त यानी कि आर्कटिक सर्कल। फिर आता है डी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर आता है बी भूमध्य रेखा, इक्वेटर। एंड एंड में ए मकर रेखा, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सी डी बी ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे अव्वल नंबर किसका आता है? साकेत अग्रवाल। आइए साकेत। अरे बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये। बैठिए भाई साहब, तालियां बजती रहे साकेत के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको साकेत। बहुत कठिन प्रश्न था और आपने सही उत्तर दिया और सबसे कम समय में दिया आपने। तो साकेत बहुत बहुत बधाई आपको। डरा देते हैं एकदम। आज का खेल यही समाप्त करना पड़ेगा साकेत। कल जब आपसे मुलाकात होगी तो फिर खेल को आगे बढ़ाएंगे। आपके नाम एक संदेश है। देखिए, जीवन में कुछ भी एक जैसा नहीं रहता है। इसलिए यदि आप इस समय किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ए तदपि गमिष्यति, यानी कि ये भी गुजर जाएगा। दिस टू शैल पास।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे हम विदाई लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।